that are the games that are played, यहाँ से देखो, the games in which a player plays alone against another player is called an individual game. इसमें क्या कहा गया है? इंडिविजुअल गेम के बारे में बताया गया है, वह खेल जिसमें कोई है खेल जिसमें कोई खिलाड़ी अकेला दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ खेलता है, उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल गेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्फ, चेस, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा आर इंडिविजुअल गेम। तो इंडिविजुअल गेम में हमने क्या पढ़ा कि कोई एक खिलाड़ी दूसरे अनदर खिलाड़ी वो क्या हो, अकेला हो, उसके खिलाफ खेलता है, उसको क्या कहेंगे? इंडिविजुअल गेम कहेंगे। एग्जाम्पल क्या बताए इनके? गोल्फ, चेस और बिलियर्ड्स। आगे है द गेम्स दैट आर played between two teams, each consisting of several players are called team games. टीम गेम्स के बारे में क्या बताया? जो दो टीमों के बीच खेला जाता है और एक टीम में क्या है, कई खिलाड़ी शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम टीम गेम्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा आर टीम गेम्स। क्या क्या बताए इनके एग्जाम्पल? क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। ये कौन से गेम हो गए? टीम गेम्स। हमें इंडिविजुअल गेम और टीम गेम्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंडिविजुअल गेम्स कौन से होंगे? जिसमें एक प्लेयर अकेला किसी दूसरे प्लेयर के खिलाफ खेलेगा। और टीम गेम्स में क्या है, एक टीम में बहुत सारे खिलाड़ी शामिल होते हैं। आगे है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मीन्स होगा टीम की भावना, टीम भावना। All the players of team play as one team। जो क्या कह रहा है इसमें? जो सभी खिलाड़ी हैं एक टीम के रूप में खेलते हैं। They all have a common goal and play in the interest of the team। सभी का क्या है? एक ही लक्ष्य होता है और वे टीम के हित में खेलते हैं। The cooperation and coordination among the team members is called team spirit। टीम के सदस्यों के बीच सहयोग को ही क्या कहा जाता है? टीम स्पिरिट कहा जाता है, टीम की भावना। आगे है द परफॉर्मेंस ऑफ ईच मेंबर इज इम्पोर्टेंट। जो टीम के अंदर सदस्य होता है, प्रत्येक सदस्य, सभी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ए टीम नीड्स टू हैव A team needs to have team spirit so as to win the game। इसमें क्या कहा गया है? एक टीम को खेल जीतने के लिए टीम की भावना होना चाहिए। जो टीम की भावना होती है वो होनी चाहिए। All members respect each other and work in coordination। They must trust each other। सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करे और उनके साथ सहयोग से काम करे और उनको क्या है, अपने एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है? जो टीम के सभी खिलाड़ी हैं वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। सभी का क्या है? एक समान लक्ष्य होता है और वो टीम के हित में खेलते हैं। जो टीम के सदस्यों के बीच सहयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है? टीम स्पिरिट कहा जाता है।
सहयोग की भावना ही क्या कहलाती है? टीम भावना कहलाती है। प्रत्येक सदस्य जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनका क्या है? एक महत्वपूर्ण रोल होता है। एक टीम को क्या है? खेल को जीतने के लिए टीम की भावना जरूर होनी चाहिए। सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। आगे है ए टीम लीडर A team leader plays a very important role for the team. इसमें क्या कहा गया है? जो टीम का लीडर होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। He should he should be dedicated, focused and passionate. He should be able to motivate the team members. He should stay calm in all circumstances. He should be quick in decision making. इसमें क्या कहा गया है? जो टीम लीडर होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे क्या है? अपनी टीम के प्रति समर्पित और भावुक होना चाहिए। वह टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उसे हर हालात में रुकना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए और निर्णय लेने में तेज होना चाहिए। जो टीम लीडर था उसके बारे में बताया गया है ये कि एक टीम लीडर को किस प्रकार का होना चाहिए। अपनी टीम के प्रति डेडिकेटेड, फोकस्ड एंड पैशनेट होना चाहिए। इसके बाद क्या बताया? अपने मेंबर्स को प्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। आगे क्या बताया कि उसमें डिसीजन लेने की भावना तेज होनी चाहिए। आगे है नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल। इसमें हम देखो, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इट्स नेशनल स्पोर्ट। राष्ट्रीय खेल किसको कहेंगे? जो उसके अपने देश का सबसे प्रसिद्ध खेल होगा उसको क्या कहेंगे? नेशनल स्पोर्ट। Here are some national players of some countries who represent their country in international sport events like the Asian Games, Olympics, etc. यहाँ पर क्या दिए गए हैं? ये पिक्स दिखाई दे रही है। ये क्या है? सब एक ये क्या है? कुछ नेशनल प्लेयर्स है, राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो अपनी देश के लिए ओलंपिक्स गेम या एशियाई गेम्स खेलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कौन कौन से है? देखो, इंडिया का सचिन तेंदुलकर, जमिको का लियो बोल्ट, पुर्तगाल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मियामी का लेब्रोन रेमोन जेम्स। ये क्या है? अलग अलग कंट्रीज के नेशनल प्लेयर्स हैं। आगे क्या है? द नेशनल गेम्स ऑफ सम कंट्रीज आर लिस्टेड बिलो। जो राष्ट्रीय खेल है कुछ देशों के वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे इंडिया का क्या हुआ? नेशनल गेम हॉकी, जापान का सुमो रेसलिंग, यूएसए का बेसबॉल, भूटान का रग्बी, ब्राजील का फुटबॉल और न्यूजीलैंड का रग्बी। इसके बाद क्या पूछा है? हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? आपको इसमें क्या आंसर देना है कि आपका प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन कौन है और विच गेम्स डज ही प्ले? वो कौन सा गेम खेलता है? टू विच कंट्री डूइंग ही बिलोंग? और वो कौन से देश से बिलोंग करता है?
आगे है ड्यूरिंग ओल्डन डेज गर्ल्स वर डिस्करेज्ड टू प्ले गेम्स। ये क्या कह रहा है, जो प्राचीन पहले वाला दिन प्राचीन थे, प्राचीन समय में, प्राचीन दिनों में जो लड़कियां है वो गेम्स के लिए डिस्कोरेज उत्साहित इतनी नहीं थी, उनको खेलने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता था। बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड, लेकिन अब क्या है, टाइम चेंज हो चुका है। गर्ल्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज बॉयज, जो लड़कियां है उनको बराबर अवसर दिए गए हैं, किनके बराबर, बॉयज के बराबर। Girls have made a mark in all kinds of sports and games. गर्ल्स को क्या है, हर एक गेम में क्या है, अपनी छाप छोड़ दी है। They are separate teams for women and men for all sports played at the national and international level। इसमें क्या कहा गया है, मेंस और वुमेन के लिए अलग अलग टीमें कर दी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। However, in certain sports, both women and men may jointly play as a team. Example, mixed table tennis। पहले क्या बताया कि जो मैन और वुमेन के लिए क्या है, अलग अलग टीम बना दी जाती है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया किसका, जिसमें दोनों ही एक साथ खेल सकते हैं, मैन भी और वुमेन भी। कौन सा गेम है वो, डबल टेनिस। ये हमारा लेसन 3 हाफ हुआ है, हाफ की रीडिंग हम कल करेंगे।